सक्सेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स में खास तौर पर लड़कियों की तालीम और एम्पावरमेंट पर ध्यान दिया जाता है। एडमिशंस अब शहर की मुख्तलिफ ब्रांचेस में ओपन है और साथ ही सिर्फ लड़कियों के लिए हमारा एक्सक्लूसिव स्कूल टोली चौकी और पुरानी हवेली में भी अवेलेबल है। पहले 100 तलबा को बिल्कुल फ्री एडमिशन दिया जाएगा। एडमिशन की आखिरी तारीख 28 फरवरी है। सीट्स लिमिटेड है, इसलिए देर ना करें और आज ही एडमिशन लीजिए। सयाहत में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए मसावी तनख्वाह में इजाफे के मौके पर सीपीआई के सीनियर कायदीन और टूरिज्म एम्प्लॉयज एसोसिएशन के एजाजी सदर चाडा वेंकट रेड्डी ने टूरिज्म कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर वेल्लूर क्रांति से मुलाकात की और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए चाडा वेंकट रेड्डी ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की उम्र की हद को भी मुस्तकिल मुलाजमीन की तरह बढ़ाकर 61 साल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मसावी काम के लिए मसावी तनख्वाह देना तेलंगाना टूरिज्म कॉरपोरेशन की यूनियन की जद्दोजहद का नतीजा। इस मौके पर एसोसिएशन के रियासती जनरल सेक्रेटरी सब्बर राजमौली ने कहा कि मुस्तकिल मुलाजमीन के साथ साथ राब्ता मुलाजमीन को उजरत देने से उनके अहले खाना को कुछ मुश्किलात दूर हुई है। हैदराबाद के मसरूफ इलाके अमीरपेट में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में अचानक आग लगने से सनसनी फैल गई। यह वाकया नीलगिरी टावर इमारत में मैत्रिवनम के करीब पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आग लगने के बाद इमारत में घना धुआं भर गया, जिससे तलबा में खौफ व हिरास पैदा हो गया। चौथी मंजिल पर वाक़े इंस्टीट्यूट में चंद तलबा फंस गए थे। इतला मिलते ही पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। फायर एहलकारों और ट्रैफिक पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया और बालकनी के रास्ते फंसे हुए तलबा को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। एहतियाती तदाबीर के तौर पर इमारत की बिजली मुनक़ते कर दी गई। खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। इब्तदाई तौर पर शुबा जाहिर किया जा रहा कि आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी, ताहम हुक्काम मज़ीद तहक़ीक़ात कर रहे। निजामाबाद सिटी गवर्नमेंट में एक नए बाब का आगाज। इमरानी ने निजामाबाद के मेयर की हैसियत से बड़ी धूमधाम से चार्ज संभाला। रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ और रियासती ट्रांसपोर्ट और बीसी बहबूद के वजीर पूनम प्रभाकर गौड़ ने मेहमान खसूसी के तौर पर इस तकरीब में शिरकत की और नए मेयर व डिप्टी मेयर के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा, करप्शन फ्री गवर्नेंस हमारा मकसद। कांग्रेस हुकूमत अवाम की उमंगों के मुताबिक काम करती है और निजामाबाद को बदउनवानी से पाक रियासत का एक मॉडल शहर बनाएंगे। क्या आप वजन बढ़ने से परेशान हैं? क्या डाइटिंग और एक्सरसाइज के बावजूद फर्क नजर नहीं आ रहा? अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि फातिमा शिराजी लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमिक ट्यून, जो आपके जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं, इजाफी चर्बी कम करने में मदद देते हैं और पेट की जिद्दी चर्बी को आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये एक कुदरती और महफूज प्रोसेस है जो आपके जिस्म के साथ मिलकर काम करता है, बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स। सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करें। आज ही फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। फातिमा शिराजी, क्योंकि वेट लॉस एक मसला नहीं, एक प्रोसेस है। रियासत तेलंगाना की केथनपल्ली म्यूनिसिपालिटी में चेयरमैन के ओहदे को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इतलात के मुताबिक मुकामी एमएलए और वजीर लेबर जी विवेक पर इल्जाम है कि वो कांग्रेस का चेयरमैन बनाने के लिए मुबैना तौर पर खुलेआम सौदेबाजी कर रहे। जराये का दावा है कि 3 काउंसलरों की हिमायत हासिल करने के लिए फी काउंसलर 3 करोड़ रुपए यानी मजमूई तौर पर 9 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है। बताया जाता है कि केथनपल्ली जो विवेक का अपना हलका है, वहां बीआरएस की कामयाबी के बाद सियासी कशीदगी बढ़ गई है। इंतखाबात से कबल बीआरएस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने इत्तेहाद के तौर पर मुकाबला किया था, जिसमें बीआरएस को 10 और सीपीआई को 4 निशस्तें हासिल हुई। कांग्रेस ने 7 जबकि एक आजाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। ताहम मुकामी वजीर विवेक उनके फर्जंद और रुकन पार्लियामेंट वंशी कृष्णा के एक्स ऑफिशियो वोटों के बाइस कांग्रेस की तादाद 10 तक पहुंच गई है।
कांग्रेस के सीनियर कायद और साबिक वजीर जीवन रेड्डी की तबीयत नासाज हो गई। वो गुज़िश्ता रात से खे और दस्त की शिकायत में मुब्तला हैं, जिसके बाइस अरकान खानदान ने उन्हें बेगमपेट के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शरीक करवाया। खानदान के अफराद ने पार्टी कायदीन और कारकुनों से अपील की है कि वो परेशान ना हो, उन्हें सिर्फ बाकायदा चेकअप के लिए हॉस्पिटल से रुजू किया गया है। जनूबी हिंदुस्तान की सियासत में जल्द ही एक और नई सियासी पार्टी मंजर आम पर आने जा रही। साबिक वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की बेटी और साबिक रुकन पार्लियामेंट के कविता आइंदा 3 महीने के अंदर नई सियासी पार्टी बनाने जा रही। तेलंगाना जागृति की सरबराह के कविता ने रवां साल मई में अपनी मुजव्वज़ा सियासी पार्टी लॉन्च करने का इशारा दिया है। हैदराबाद में नामा निगारों के साथ एक गैर रस्मी गुफ्तगू के दरमियान कविता ने कहा है कि पार्टी तेलंगाना और रियासत के मुफादात से वाबस्ता होगी और इसका नाम रियासत की नुमाइंदगी करेगा। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि उनकी पार्टी इस वक्त रियासत में अहम अपोजिशन है। नई पार्टी के इब्तदाई इंतखाबी मुस्तकबिल का जिक्र करते हुए कविता ने कहा कि उनकी पार्टी जिले परिषद टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी ZPTC इंतखाब लड़ेगी। जब भी ये इंतखाब कराए जाएंगे उनकी पार्टी इसमें शामिल होगी, साथ ही किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर इंतखाब में हिस्सा लेगी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत मुतअद्दिद रियासतों में अप्रैल से SIR का निफाज होगा। मरकजी इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने रियासती इंतखाबी हुकाम को मकतूब रवाना करते हुए हिदायत दी है कि SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से मुतालिक तमाम इब्तदाई तैयारियां जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाएं, ताकि अप्रैल के महीने में इस अमल का बाकायदा निफाज यकीनी बनाया जा सके। हिदायत के मुताबिक SIR का निफाज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत कई दीगर रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में किया जाएगा। इनमें अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दामन व देव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड शामिल हैं। मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि SIR के मुयस्सर निफाज के लिए रियासती सतह पर तमाम इंतजामी और तकनीकी इक़दामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएं, ताकि इंतखाबी फहरिस्तों की ताज़ाकारी का अमल शफाफ और मुनज़्ज़म अंदाज में अंजाम दिया जा सके। छत्तीसगढ़ की बीजेपी हुकूमत ने रमजानुल मुबारक के हवाले से बड़ा फैसला लिया है। मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन को रमजानुल मुबारक के दौरान मुकर्ररा वक्त से 1 घंटा पहले दफ्तर से निकलने की इजाजत दी गई। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने हुक्मनामा जारी किया। इस हुक्म का इतलाक सरकारी दफातर, नीम सरकारी दफातर और कॉरपोरेशन के मुलाजमीन पर होता है। रमजान का मुकद्दस महीना 19 फरवरी को छत्तीसगढ़ समेत मुल्क भर में चांद नजर आने के बाद शुरू हो गया था। रमजान को इस्लाम के 5 सुतूनों में से एक समझा जाता है, जिसके दौरान मुस्लिम कम्युनिटी के अरकान फजर से मगरिब तक रोजा रखते हैं और नमाज अदा करते हैं। रमजान को रहमत, मगफिरत और निजात का महीना समझा जाता है। रमजानुल मुबारक के दौरान मुस्लिम कम्युनिटी खासतौर पर इफ्तार और सहरी की रिवायत का मुशाहिदा करती है। इस दौरान लोग गरीबों को रकम भी देते हैं। कुरान पढ़ने और दुआ करने के साथ साथ खैरात और समाजी हम आहंगी पर भी जोर दिया जाता है। अकीदे का अगर कोई रमजान मुबारक के 30 रोजे पूरी अकीदत से रखे तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ कर देता है। गुजरात में वोटर लिस्टों की खुसूसी जामे नजरसानी SIR के बाद वोटर्स की तादाद मजमूई तौर पर 68,12,711 की कमी वाक़ हुई है। इलेक्शन कमीशन के आदाद व शुमार के मुताबिक रियासत में SIR शुरू होने के वक्त वोटर लिस्ट में 5,08,43,436 वोटर्स के नाम दर्ज थे। इस अमल की तकमील के बाद अब ये तादाद 4,40,30,725 रह गई है। इस तरह गुजरात की वोटर लिस्ट में 13.40% की कमी आई है। इसी तरह मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों लक्षद्वीप की फहरिस्त में 0.36% और पुडुचेरी की फहरिस्त में 7.57% नाम कम हुए हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली में बिजली की फराहमी, निजकारी और स्मार्ट मीटर के मामले पर जबरदस्त हंगामा आराई देखने में आई। वक्फे सिफर के दौरान समाजवादी पार्टी के अराकीन ने रियासत में मुनासिब बिजली सप्लाई न होने, शरहों में इजाफे और स्मार्ट मीटर के नाम पर सार्फिन को हिरासा किए जाने का इल्जाम आयद करते हुए हुकूमत को कटहरे में खड़ा किया। समाजवादी पार्टी के रुकन राम सिंह पटेल ने कहा है कि इस वक्त जारी बिजली कटौती से अंदेशा है कि शदीद गर्मी के दौरान हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बिजली पैदावार
پیداوار اور سپلائی کے سلسلے میں حکومت کے پاس کوئی ٹھوس تیاری نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ محکمے کی ہیلپ لائن 1912 پر بھی شکایت کا مؤثر ازالہ نہیں ہو پا رہا۔ فہیم عرفان نے اسمارٹ میٹر کے نام پر صارفین کے استحصال اور کلو واٹ بڑھانے میں مبینہ منمانی کا معاملہ اٹھایا۔ پنکج پٹیل نے کہا کہ بڑھتی ہوئی شرحوں سے عوام پریشان ہے اور حکومت عوامی خدمت کے بجائے محاصل میں اضافہ کرنے پر توجہ دے رہی۔ ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر مکیش امبانی نے جیو نیٹ ورک کے ذریعے کم لاگت پر مصنوعی ذہانت AI خدمات فراہم کرنے کا وعدہ کیا اور کہا کہ کمپنی اس میں 7 برسوں کے دوران 10 لاکھ کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرے گی۔ امبانی نے یہاں بھارت منڈپم میں انڈیا AI امپیکٹ کانفرنس میں اعلان کیا کہ جس طرح گروپ کی ٹیلی کام کمپنی جیو نے ملک میں ڈیٹا سستا کیا، اسی طرح اب AI کو بھی عام ہندوستانی تک سستی شرحوں پر پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان ذہانت کرائے پر نہیں لے سکتا اور جیو ملک کو انٹرنیٹ دور کے بعد اب انٹیلیجنس دور سے جوڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ جیو اور ریلائنس انڈسٹریز آئندہ 7 برسوں میں اس سمت میں 10 لاکھ کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کریں گے۔ یہ سرمایہ کاری ملک میں مضبوط AI ڈھانچہ قائم کرنے اور آنے والی دہائیوں کے لیے معاشی مضبوطی یقینی بنانے کے مقصد سے کی جائے گی۔ پاکستانی ہاکی ٹیم کے کپتان عماد شکیل بٹ کو شہباز حکومت کی خلائی کھولنے کی سزا مل گئی ہے۔ ان پر 2 سال کی پابندی عائد کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا گیا۔ یہ پابندی پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر طارق بگٹی نے لگائی ہے۔ اس کارروائی کے بعد طارق بگٹی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ بھی دے دیا۔ قابل ذکر ہے کہ قومی ٹیم کے کپتان نے حالیہ FIH پرو لیگ کے تحت آسٹریلیا کے دورے سے واپسی پر قومی فیڈریشن کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس دورے کے دوران ٹیم کو نہ صرف ہوٹل میں بکنگ نہ ہونے کے باعث سڑکوں پر بھٹکنا پڑا بلکہ میچ کھیلنے سے قبل برتن بھی دھونے پڑے۔ امریکہ کے ممکنہ حملے کے پیش نظر ایران نے پورے ملک میں نوٹس ٹو ایئر مشن نوٹم نافذ کر دیا۔ نوٹم کی وجہ سے پورا ایران نو فلائی زون میں بن گیا ہے۔ ایران نے یہ نوٹم پورے ملک میں راکٹ ٹیسٹ کے لیے جاری کیا ہے، جبکہ امریکہ نے اپنے F-22 اور F-35 جیسے خطرناک فائٹر جیٹ سے ایران کی گھیرا بندی کر دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ اس ہفتے کے آخر تک تہران پر حملہ کر سکتا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے اپنے طاقتور F-35 اور F-22 جیسے فائٹر جیٹس ایران کے قریب تعینات کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی 2 امریکی کیریئر بیٹل گروپ تہران کے قریب موجود ہیں، جن میں سے ایک USS ابراہم لنکن ایران کے انتہائی نزدیک ہے، جبکہ دوسرا USS جیرالڈ آر فورڈ بھی مشرق وسطی میں داخل ہو چکا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ تنتر منتر యంత్ర के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।